हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम पर्यायवाची शब्द के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि पर्यायवाची क्या होता है। तो देखिए, पर्यायवाची दो शब्द से मिलके बना होता है, पर्याय प्लस वाची। पर्याय शब्द का अर्थ होता है समान तथा वाची शब्द का अर्थ होता है बताने वाला, यानी कि समान अर्थ बताने वाला उसे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। चलिए देख लेते हैं फिर से। पर्यायवाची दो शब्द से मिलके बना होता है, पर्याय प्लस वाची। पर्याय का क्या अर्थ होता है? समान। वाची का क्या अर्थ होता है? बताने वाला, यानी कि समान अर्थ बताने वाला। चलिए, किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसे समानार्थक शब्द भी कहा जाता है, यानी कि समान अर्थ वाला शब्द। तो चलिए हम इसको कुछ उदाहरण की सहायता से समझेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे है आँख। आँख है तो आँख को हम क्या कहते हैं? इसे नयन भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, यानी कि नयन, चक्षु, नेत्र, लोचन, इन सभी का अर्थ क्या होता है? आँख होता है। तो ये सब हमारे क्या हो गए? पर्यायवाची शब्द, यानी कि ये सभी समान अर्थ दे रहे हैं, यानी कि सभी का अर्थ क्या है? आँख ही है। जैसे अब देखिए, यहाँ पे आकाश हो गया तो आकाश का अर्थ क्या हो गया? नभ हो गया, गगन हो गया, आसमान हो गया। कमल है, जलज हो गया, पंकज हो गया, नीरज हो गया। जल है, जल का क्या हो गया? नीर हो गया, वारी हो गया, तोय हो गया, पानी हो गया। जैसे देखिए, जल है, हम उसे पानी बोलते हैं, कोई उसे जल बोलता है, नीर बोलता है, वारी बोलता है, तोय बोलता है। और कुछ शब्द होते हैं तो जल का मतलब अर्थ सबका एक ही होता है, बस हम उसे अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ पे है बादल। बादल का क्या हो गया? नीरद हो गया, तोयद हो गया, मेघ हो गया, घन हो गया। आपको ये समझ में आ गया होगा।